हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज के इस नए वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। और आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे कि सिद्रा चेन क्या है और सिद्रा चेन के ऊपर अकाउंट कैसे बनाएं और सिद्रा चेन और पाई नेटवर्क के अंदर क्या फ़र्क है और ऐसी कौन सी खुसूसियात हैं सिद्रा चेन के अंदर जो पाई नेटवर्क से अच्छी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए मुझे जाना होगा मोबाइल फ़ोन स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। वहाँ पर जाके आपको मैं बताऊँगा सब कुछ तफसील के साथ स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सिद्रा चेन क्या है, इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, इससे अर्निंग कैसे होगी। उसके बाद बात करेंगे कि सिद्रा चेन के ऊपर अकाउंट कैसे बनाएं। फिर साथ ही साथ बात करेंगे कि सिद्रा चेन और पाई नेटवर्क में क्या फ़र्क है और सिद्रा चेन के अंदर ऐसी क्या खूबियां हैं जो कि पाई नेटवर्क के अंदर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सिद्रा चेन क्या है। सिद्रा चेन भी एक तरह की क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग ऐप है, जहां पर आप अकाउंट बनाकर माइनिंग कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को। इसके अंदर जो करेंसी है क्रिप्टो की, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एसडी सिद्रा टोकन, और दूसरा कहते हैं एसडीए सिद्रा डिजिटल एसेट। शॉर्टकट में कुछ लोग इसको सिद्रा कॉइन भी कहते हैं। ठीक है, तो सिद्रा कॉइन का क्या रेट है आजकल? सिद्रा कॉइन का रेट है आजकल पाकिस्तानी रुपीज़ में 30 से 40 रुपीज़। ठीक है, इसके बीच में कम ऊपर होता रहता है। और उसके अलावा अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो इसका रेट क्या है? इंडियन रुपीज़ में सिद्रा कॉइन का जो रेट है 10 से 15 रुपीज़ रेट है। ठीक है, बाकी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, दुबई, सऊदी, उनकी करेंसी में इसका क्या रेट है वो आप खुद सर्च कर लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके अंदर माइनिंग कैसे होगी। इस पर जैसे ही आप अकाउंट बना लोगे, अकाउंट बनाने के बाद इसको टच करके ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा क्लेम टोकन्स। उस बटन को जैसे ही आप टच करोगे तो आपको 2 एसडी मिलेंगे, यानी कि 2 सिद्रा टोकन मिलेंगे। और उस बटन को डेली 24 घंटे में एक दफ़ा दबाना होता है, जिसकी वजह से आपकी माइनिंग होती रहती है और आपको डेली 2 सिद्रा टोकन मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपीज़ में आपकी डेली 60 से 80 रुपये अर्निंग होती रहती है और इंडियन रुपीज़ में 20 से 30 रुपये डेली आपकी अर्निंग होती रहती है। अब बात करेंगे कि सिद्रा चेन किस कंपनी का है, किस कंट्री का है। प्ले स्टोर पे जाना होगा, प्ले स्टोर पे आप सिद्रा चेन को सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कतर आईटी कंपनी का है, यानी कि इससे ज़ाहिर होता है कि ये कतर मुल्क का है। ठीक है, कतर कंट्री का है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके डाउनलोड की तो यहाँ पर देखें कि 1 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। इसकी रेटिंग देखें 3+ है और इसके रिव्यूज़ देखें 4.2 स्टार हो चुकी है, यानी कि इस पर हमसे पहले भी बहुत सारे लोग इस पर माइनिंग कर रहे हैं और पैसे की अर्निंग कर रहे हैं। तो अब बात करेंगे कि इसके ऊपर अकाउंट कैसे बनाएं। अकाउंट बनाने का जो आसान तरीका यही है कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो का जो टाइटल है, जो नाम है, इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा मोर। आपने टाइटल के ऊपर टच करना है या फिर ये जो आपको मोर दिखाई दे रहा है, मोर के ऑप्शन के ऊपर टच करना है। अगर इस वीडियो के नाम यानी कि टाइटल के ऊपर टच करना होगा। उसके बाद इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। आपने फिर से ये जो लिखा हुआ है ना मोर, इसके ऊपर टच करना होगा। उसके बाद नीचे आपको सिद्रा चेन को डाउनलोड करने और उसके ऊपर अकाउंट बनाने का एक लिंक मिलेगा। आपने उस लिंक के ऊपर टच करना है। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर टच करेंगे, अगर आपने सिद्रा चेन ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है तो ये ऐप के अंदर ओपन हो जाएगा ये लिंक। अगर आपने अभी तक सिद्रा चेन ऐप को इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। आपने सब चीज़ों को करना है इग्नोर, आपने सिर्फ इस चीज़ को देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखें ईमेल एड्रेस और नीचे यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है या फिर जीमेल अकाउंट, जो कि आपका गूगल का अकाउंट है, प्ले स्टोर की आईडी है, वो यहाँ पर आपने लिखनी है। उसके बाद आपने इस बटन के ऊपर टच करना है एक्सेप्ट इनविटेशन। यहाँ पर ये करना क्यों ज़रूरी है? यहाँ पर देखें कि ये जो ईमेल आप लगाएंगे और उसके बाद एक्सेप्ट इनविटेशन करेंगे तो ये मेरा रेफरल कोड है और ये रेफरल कोड अगर आप लगाएंगे तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? मुझे एक रेफरल टोकन मिलेगा। ठीक है, मेरा ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको सिद्रा चेन के बारे में अच्छे से गाइड कर रहा हूँ और आपकी रहनुमाई कर रहा हूँ, आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ, आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे इन्विटेशन कोड को एक्सेप्ट करें। ईमेल एंटर करने के बाद आपने इस बटन के ऊपर टच करना है एक्सेप्ट इनविटेशन। एक्सेप्ट इनविटेशन के लिए ये प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पर देखें आगे क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि चेक योर ईमेल, आप अपनी ईमेल चेक करें। इस ईमेल के ऊपर आपको एक लिंक भेजा गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। आप उस लिंक के ऊपर टच करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, आप अपने अकाउंट का सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आप जब ईमेल चेक करते हैं तो आपको ईमेल नहीं आता, आपके जीमेल ऐप के अंदर या कोई ईमेल का ऐप है तो उसके अंदर कोई ईमेल नहीं आता, कोई लिंक वगैरह नहीं आता। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना है। आपने बस करना क्या है कि इसको कट करना है। यहाँ पर देखें कट मार्क का निशान आ रहा है, आपने इसको ज़रब लगानी है।
इस तरह। तो उसको कट करने के बाद आपने बैक का बटन दबाना है अपने फ़ोन का। ठीक है, आपने अभी तक सिद्रा चेन को इंस्टॉल नहीं किया तो आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप सिद्रा चेन ऐप के ऊपर इस तरह टच करेंगे तो ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद मैं बताऊंगा कि अकाउंट किस तरह बनाते हैं। अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखें लॉगिन विद KYC पोर्ट, ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है आपने इसके ऊपर टच करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप टच करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर देखें सबसे पहले इसका इंतज़ार कर लें, ये क्लाउडफ्लेयर वेरीफाई कर रहा है। जैसे ही ये ग्रीन टिक मार्क आ जाता है तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। इसको आपने ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद यहाँ पर देखें आपको लिखा हुआ है कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर वाले इस बटन के ऊपर टच करें। ठीक है ना, जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर टच करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर देखें कि क्रिएट अकाउंट, एक अकाउंट बनाएं। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखें KYC पोर्ट के ऊपर आपका अकाउंट बन रहा है और ये KYC पोर्ट आपके क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए आपके फ़ोन के अंदर क्रोम ब्राउज़र भी इंस्टॉल होना चाहिए और क्रोम ब्राउज़र के अंदर कोई गूगल अकाउंट साइन इन होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही वो साइन इन होगा तो इसी तरह आपको ओपन होकर दिखाई देगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो क्रोम ब्राउज़र को इंस्टॉल करें और उसके अंदर साइन इन लाजमी करें। उसके बाद यहाँ पर आपने वही ईमेल जिससे आपने इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया था वही ईमेल आपने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर इंटर हो चुकी है। उसके बाद नीचे देखें क्रिएट अकाउंट, ये बटन है, इसके ऊपर टच करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर टच करेंगे उसके बाद आपको ये कहेगा कि आप यहाँ पर OTP को इंटर करें। OTP कौन सी इंटर करनी है, आपने जो जीमेल अकाउंट दिया है ना उसके ऊपर उन्होंने एक ईमेल करके OTP भेजा है, वन टाइम पासवर्ड जिसको कहते हैं। ठीक है, वो आपके ईमेल ऐप के अंदर आया होगा। अगर आपका जीमेल अकाउंट है, गूगल का अकाउंट है, तो आपने अपने फ़ोन के अंदर जीमेल ऐप को चेक करना है, या फिर ऊपर नोटिफिकेशन में भी आ जाएगा। ऊपर नोटिफिकेशन में नहीं आ रहा तो आप नीचे जो मोबाइल का बीच वाला बटन है इसको टच करना है। इसको टच करके आपने जाना है जीमेल ऐप के अंदर। यहाँ पर देखें ये जो कलेक्शन है जीमेल ऐप, इसके अंदर मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें जीमेल ऐप के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने अपने जीमेल ऐप को स्विच भी कर लिया है, लेकिन यहाँ पर कोई ईमेल नहीं आया हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर ख़ास तौर पे। ठीक है, अगर आपको भी इसी तरह दिखाई दे रहा है कि आपको कोई ईमेल नहीं आया है तो आपको बता देता हूँ कि यह ईमेल दूसरी जगह पे आया होगा। किस जगह पे आया होगा, यहाँ पर आप 3 लाइन्स के ऑप्शन के ऊपर टच करेंगे। यहाँ पर इसके ऊपर जैसे ही आप टच करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्पैम। ये स्पैम बॉक्स है, इसमें एक लिखा हुआ नज़र आएगा। आप यहाँ पर आपको वो ईमेल आया होगा तो आपने इसके ऊपर टच करना है। जैसे ही इसके ऊपर टच करेंगे तो यहाँ पर देखें लिखा आया है कि वन टाइम पासवर्ड सिद्रा चेन की तरफ से आ चुका है, KYC पोर्ट। जैसे ही आप इसको टच करेंगे तो उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको वो वन टाइम पासवर्ड ये दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरह आपको दिखाई देगा। आपका वाला कोई दूसरा होगा, डिफरेंट होगा। तो मेरा ये है 37606। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 लाइन्स के ऑप्शन के ऊपर टच करना होगा। नीचे मोबाइल का जो बटन है 3 लाइन्स का, अब यहाँ पर मैंने वो लिखना है 37606। ये लिखने के बाद KYC पोर्ट के अंदर जो आपका जीमेल ऐप है वो वेरीफाई हो जाएगा और आपके अकाउंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आगे चलेगा। ठीक है, आगे और भी कुछ करना बाकी है तो यहाँ पर मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आगे आपने अकाउंट का सेटअप करना है और अपना यूज़र नेम लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको परमिशन दे दें, एलो कर दें। ठीक है, ये नोटिफिकेशन भेजेगा आपको। तो यहाँ पर ये इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आपने परेशान नहीं होना है, आपने बस इसको कैंसिल करना है। ये आपको इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आपके क्रोम ब्राउज़र की जो परमिशन है आपने नहीं दी हुई। तो आप ये क्रोम ब्राउज़र को टच करके ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्रोम भी आपसे परमिशन मांगेगा। इसको मोर करें, गार्टेड करें। ठीक है, यहाँ पर इसको बैक करके वापस क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें। ठीक है, तो यह क्रोम ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट की परमिशन मांग रहा है, हमने डिफ़ॉल्ट सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दिया है। तो सिद्रा चेन अकाउंट बनाने के लिए क्रोम ब्राउज़र की सेटिंग भी करना ज़रूरी है। और उसके अलावा यहाँ पर इसमें मेरा एक जीमेल अकाउंट साइन इन है। और यहाँ पर देखें कि अब हमें यहाँ पर अपने प्रोफाइल के लिए फ़ोटो देना होगा। फ़ोटो आप ना भी दें तो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर आपने यूज़र नेम ठीक से सोच समझ के लिखना है। जैसे पाई नेटवर्क अकाउंट के अंदर यूज़र नेम तब्दील नहीं होता, चेंज नहीं होता, यहाँ पर भी नहीं होता। ये एक चीज़ एक जैसी है। ठीक है, पर यहाँ पर अगर आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेंगे तो वो बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आप फ़ोन नंबर लिखेंगे तो वो बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि सिद्रा चेन के ऊपर हम जब अकाउंट बना रहे हैं तो ईमेल के ज़रिए बना रहे हैं, और जब पाई नेटवर्क के ऊपर अकाउंट बनाया था तो फेसबुक के ज़रिए या फिर फ़ोन नंबर के ज़रिए। और यहाँ पर देखें कि एक फ़ायदा यह भी है कि आप यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, वो बाद में आप KYC करने से पहले सिद्रा चेन के अंदर आप बार बार चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं बार बार। पाई नेटवर्क अकाउंट के अंदर ये खूबी नहीं है। ऊपर मैंने यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम लिख लिया है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। तो मोबाइल नंबर लिखने से पहले आपने अपने कंट्री का, अपने मुल्क का, अपने देश का जो ना कंट्री कोड लिखना है। यहाँ पर
जैसे ही आप टच करेंगे तो उसके बाद कंट्रीज़ की लिस्ट आ जाएगी और ऊपर आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे पाकिस्तान को सर्च कर रहा हूं, तो यहाँ पर देखें पाकिस्तान आ चुका है। इसको मैंने टच किया तो ये कंट्री कोड पाकिस्तान सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपने जो नंबर लिखना है 0 के बगैर लिखना है। नंबर लिखने के बाद आपने अपनी नेशनलिटी वाली कंट्री को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पर अब आप सर्च नहीं कर सकते, आप इसको स्क्रॉल करके ऊपर करें और आप अपने कंट्री को टच करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर ये अकाउंट का सेटअप हो चुका है। अब नीचे बटन आपको दिखाई दे रहा है कंटिन्यू, आपने कंटिन्यू के बटन के ऊपर टच करना है। उसके बाद सेविंग लिखा रहा है और यहाँ पर देखें प्रोफाइल आपका अपडेट हो चुका है। तो फिर से अब आपने KYC पोर्ट को नोटिफिकेशन की परमिशन देनी होगी। इसको अलो करते हैं। अलो करने के बाद फिर से ये आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, आपने परेशान नहीं होना है, आपने इसको कैंसिल करना है। उसके बाद यहाँ पर देखें अथोराइज लिखा आया है और नीचे आपका नाम लिखा आएगा। उसके बाद नीचे देखें आपको एक बटन दिया जा रहा है अलो एक्सेस, और यहाँ पर कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि भाई अब यहाँ पर क्या करना है। भाई अब यहाँ पर सिंपली आपने इसके ऊपर टच करना है अलो एक्सेस। जैसे ही आप अलो एक्सेस के ऊपर टच करेंगे तो प्रोसेसिंग अथोराइजेशन रिक्वेस्ट, ये आपका प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस इसी वजह से हो रहा है कि आपने जो अकाउंट बनाया आपका क्रोम ब्राउज़र में अकाउंट बन गया। अब आप सिद्रा चेन की ऐप के अंदर लॉगिन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें मैं इसके ऊपर टच करूँगा तो मुझे यहाँ पर डेली 2 ST मिलेंगे। ये 2 ST अभी के अभी लाइव प्रूफ आपके सामने मिल चुके हैं। अब ये देखें मैंने शुरू में बताया था कि ये ST है, यानी कि सिद्रा टोकन। ठीक है, ये ST का मतलब है सिद्रा टोकन। और यहाँ पर नीचे देखें बैलेंस और यहाँ पर डॉलर भी शो कर रहा है और SDA लिखा हुआ है। SDA का क्या मतलब है? सिद्रा डिजिटल एसेट। आपने पासवर्ड सेट नहीं किया है। पासवर्ड कैसे सेट करते हैं? यहाँ पर देखें कि नीचे एक प्रोफाइल का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर टच करना है। इसके ऊपर टच करने के बाद आप प्रोफाइल में आ गए। उसके बाद यहाँ पर 3 लाइन्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर टच करना है। इसके ऊपर टच करने के बाद यहाँ पर आपने KYC पोर्ट के अंदर जाना है। KYC पोर्ट के अंदर जाओगे, KYC पोर्ट इसी तरह लोडिंग करेगा। उसके बाद यहाँ पर इसको कैंसिल कर लें। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और यहाँ पर देखें कि सेट पासवर्ड, आप सबसे पहले पासवर्ड को सेट करेंगे। तो सेट पासवर्ड इसके ऊपर मैंने जैसे ही टच किया, आपने पासवर्ड ऐसा सेट करना है कि पासवर्ड के अंदर 8 करैक्टर हों। ठीक है, 8 करैक्टर, जिसमें से एक बड़ी ABC का एक लेटर हो, छोटी ABC की भी हों और कुछ अंक भी हों, डिजिट भी हों, 1 2 3 4 कुछ भी हों। ठीक है, और उसके अलावा कोई सिंबल भी हो, ##, इस तरह के कोई भी सिंबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड सेट कर दिया है। पासवर्ड को आप सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेना लाजमी और कहीं पर उसको लिख लेना। ठीक है, अगर आप नहीं भी लिखते हो कोई मसला नहीं, आप इसको दोबारा रीसेट कर सकते हो। ये पावर नेटवर्क की तरह नहीं है कि पासवर्ड को रीसेट करने के लिए पावर नेटवर्क वालों को मिन्नतें करनी पड़ेगी, उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर देखें, इस सिद्रा चेन की ये खूबी है, आप इसको सेट पासवर्ड करेंगे तो आपका सेविंग लिखा आएगा। और उसके बाद आपका पासवर्ड सेव करने के लिए आपको गूगल वाले भी पूछेंगे। यहाँ पर आप सेव के ऊपर टच करेंगे तो आपके जीमेल अकाउंट के अंदर भी आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा। उसके बाद आप इसको बैक करें, बैक करते जाएं, इसको भी बैक करें। तो यहाँ पर एक और खूबी बता देता हूँ सिद्रा चेन की। तो यहाँ पर नीचे देखें वॉलेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर टच करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका वॉलेट पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, तो पावर नेटवर्क में ये खूबी नहीं है। पावर नेटवर्क में क्या करना होता है कि हमें पावर ब्राउज़र को इंस्टॉल करना होता है, उसमें हमें पावर वॉलेट अलग से बनाना पड़ता है। यहाँ पर हमारा वॉलेट पहले से ही बना हुआ है जो कि हमारा सिद्रा चेन के साथ लिंक है, इसको कोई हैक भी नहीं कर सकता। पावर नेटवर्क में जो हमारा वॉलेट बनता है उसको कोई हैक कर सकता है अगर उसका पास फ्रेज किसी को मालूम हो जाए तो, और वो पास फ्रेज रीसेट भी नहीं होता, फॉरगेट भी नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सिद्रा चेन से अर्निंग कैसे होती है। डेली आप बटन दबाएंगे तो आपको मिलेंगे सिद्रा टोकन। ठीक है, यहाँ पर मुझे 2 सिद्रा टोकन आज मिल चुके हैं, आपको भी आज मिल जाएंगे अगर आप अभी अभी अकाउंट बना लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये फैन टोकन है। और उसके अलावा अगर आप किसी को इनवाइट करते हो तो आपको रेफरल टोकन मिलेगा। जैसे मैंने आपको इनवाइट किया तो मुझे एक रेफरल टोकन मिलेगा। ये टोकन हमें स्वैप करने होते हैं, यानी कि चेंज करने होते हैं। सिद्रा डिजिटल एसेट जिसको सिद्रा कॉइन भी कहते हैं, ये चेंज होंगे तो ही बाद में सेल होंगे। ठीक है, तो चेंज कैसे होते हैं? चेंज करने के लिए हमें इस बटन के ऊपर टच करना होगा। इस बटन के ऊपर जैसे ही हम टच करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि KYC वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। आपको KYC वेरिफिकेशन करनी होगी। KYC वेरिफिकेशन पावर नेटवर्क में जैसे होती है यहाँ पर भी वैसे ही हमारी KYC पास हो जाती है। उसके बाद ही आप अपने कॉइन्स को स्वैप कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपको आगे चल के सेल करने हैं तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं।